बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब, नबील गबोल साहब, कादिर पटेल साहब, सेनेटर मसरूर एहसन साहब, यूसुफ बलोच साहब, खलील होद साहब, यहाँ बैठे हुए नजमी आलम साहब, यहाँ बैठे हुए लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों, मेरी बहनों और हमारे आज के मेज़बान, कहना तो नहीं चाहिए इसलिए कि हम सब मेज़बान हैं, एक शहीद की बरसी के मौके पे हैं और पार्टी के वर्कर ही शहीदों के वर्सा हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं शहीद अकबर नागौरी की नवीं यौम शहादत के सिलसिले में। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब आज से 9 साल पहले इसी दिन, तकरीबन इसी वक्त, हमें इत्तला आई थी कि अगले दिन हम यहाँ पहुंचे, और बल्कि रात को ही पहुंचे थे लेट, जावेद के पास। जावेद उस वक्त हमारे साथ सूबाई काबीना में था। सबके दिल अफसरदा थे। लियारी के लोगों ने, लियारी के हमारे बहनों और भाइयों ने इस शहर में और जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारी पार्टी जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, वो हमेशा से जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की तसलसल के लिए कुर्बानियां देती आई है। और उसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उसके साथ हज़ारों की तादाद में हमारे शहदा हैं। और शहीद अकबर नागौरी भी उन्हीं शहदा में एक है जिसकी वजह से ये पार्टी जिंदा है, जिसकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत कायम है। हम अपने शहदा को नहीं भूलेंगे। इस शहर में खास तौर पे जो अमन कायम हुआ है, कम से कम एक ज़माना था, वही 2013, 14, 15 का टाइम था जब रोज़ाना बम धमाकों, टारगेट किलिंग की खबरें आती थी। इन्हीं शहीदों का खून है। और इसमें जैसे जावेद ने बताया, हमारी पुलिस, रेंजर्स, हमारी अफवाज के शोहदा का खून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का खून है, जिसकी वजह से इस शहर में अब कुछ न कुछ हालात बेहतर हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो और वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, अब वो अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़े जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे उसमें तो बहुत कमी आई है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम वगैरह के वाक़यात हैं उसमें भी काबू पा लेंगे। जावेद ने बताया, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। और ये ना सिर्फ मेरी तो अपनी ख्वाहिश है ही, लेकिन मुझे सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ख़ास हिदायत है कि नौकरियों के सिलसिले में ख़ास तौर पे लियारी का ख्याल रखें। और जैसे जावेद ने बताया, जरदारी साहब ने ये कहा है, होता क्या है कि हमारे नौजवान जो हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे तो माइक टाइसन से कम नहीं है, लेकिन जब पुलिस में या और जगह पे ज़रूर कोई काबिलियत जो दिखानी होती है, वहाँ पे
वो ट्रेनिंग ना होने की वजह से कुछ रह जाते हैं। तो सदर जरदारी साहब की हिदायत पे और कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद भी मीटिंग ली थी अमन अमान के सिलसिले में कि हम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे हम बच्चों को भर्ती होने से पहले 1 से 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, इसलिए कि होता ही है कि वहां दौड़ लगानी होती है, उसमें रह जाते हैं, या कुछ कहीं वजन वगैरह का भी होता है सिलसिला कि इतनी कम से कम वजन हो तो वो उन्हें पता चले। वो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुलिस की कायम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये लियारी के जवान हमारी ना सिर्फ पुलिस रेंजर्स बल्कि अफवाज में भी जाके अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये नौकरियों का सिलसिला जो कि थम गया था, रुक गया था इलेक्शंस की वजह से, आप सबको पता है, उसके लिए भी खास हिदायत है मुझे लीडरशिप की तरफ से, उसको जल्द शुरू किया जाएगा। मैं माजरत भी चाहता हूँ, एक और दुआ के सिलसिले में मैंने जाना था और वो मुझे मगरिब के वक्त दुआ होनी है, वहाँ पहुँचना है, इसलिए मैंने जावेद से कहा कि मुझे अगर जल्दी इजाज़त दें। शहीद अकबर नागौरी की शहादत पे पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, उसके वर्कर, हम सब वर्सा हैं उनके, और जावेद को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अपने शहदा को और उनके वर्सा को नहीं भूलेगी और इंशाअल्लाह ताला इन शहीदों जिनकी वजह से हमारी पार्टी कायम व दायम, और इससे बेहतर मिसाल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजह से क्या हो सकती है, और उसके बाद जो भी शहदा हैं उन सब को हमेशा याद रखा जाएगा और उनका जो मिशन है इस मुल्क को एक अमन का गहवारा बनाना, इस मुल्क को खुशहाल करना, उसके लिए हम हमेशा कोशा रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।